अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके। अच्छा, आज हमने बात करनी है कि अगर आप एक सिस्टम लगवाते हैं जो कि ऑफ ग्रिड सिस्टम होगा या हाइब्रिड सिस्टम होगा, तो उसमें लोड साइजिंग किस तरह करनी है। जो अप्लाइंसेस होती हैं, इंडिविजुअल अप्लाइंसेस, उनकी क्या पावर कंजम्पशन होती है, कितने वॉट वो लेती हैं और क्या टॉर्क कैपेसिटी होती है, उनकी टॉर्क रेटिंग को आपको कितना ख्याल करना पड़ता होता है। तो इन्हीं बातों पे हम डिस्कस करेंगे ताकि आप अपनी लोड साइजिंग कर सकें, अपने एंड पे रफ़ कैलकुलेशन आप कर सकें, ताकि आपको एक अंदाज़ा हो सके कि आपको कितने साइज़ के ऑफ ग्रिड सिस्टम या अल्टरनेटिवली हाइब्रिड सिस्टम की ज़रूरत है। और जो लोड साइजिंग होती है वो ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सिस्टम में ही होती है, वो ऑन ग्रिड सिस्टम में लोड साइजिंग नहीं होती। क्यों नहीं होती, इस पर हम डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं पिछली सारी वीडियोज़ में, और आने वाली वीडियोज़ में भी हम इस बात को रिपीट करते रहेंगे ताकि लोगों की अवेयरनेस बढ़ती रहे। तो अभी शुरू करते हैं कि ऑफ ग्रिड सिस्टम या हाइब्रिड सिस्टम में अगर आपने लोड साइजिंग करनी है तो किन बातों का आपने ख्याल रखना है। अगर एक छोटा घर है, लेट से 1 किलोवाट का एक सिस्टम है, तो 1 किलोवाट के सिस्टम में जो मैक्सिमम रेटेड कैपेसिटी फ़र्ज़ करें होगी इन्वर्टर में, वो 1000 वाट्स की होगी। तो 1000 वाट्स का मतलब होता है कि 1 किलोवाट का जो सिस्टम है वो 1 किलोवाट का ही मैक्सिमम आउटपुट दे सकता है। अगर आप उसको एक्सीड करते हैं तो आप फिर उसकी सर्ज कैपेसिटी में चले जाएंगे। तो एक इन्वर्टर की जो सर्ज कैपेसिटी की रेटिंग होती है वो होती है, वेरी करती है। मैक्सिमम एक इन्वर्टर को आप 1000 वाट का अगर इन्वर्टर है तो आप उसको 2000 वाट्स तक ले जा सकते हैं फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 2 सेकेंड्स। अगर आप उसको 1500 वाट्स पर लेके आते हैं मैक्सिमम सर्ज कैपेसिटी के अंदर, तो फिर आप उसको 5 सेकंड के लिए लेके जा सकते हैं। तो मैक्सिमम आप अगर एक इन्वर्टर आपका 1000 वाट का लगा हुआ है तो आप उसको 2000 वाट तक लेके जा सकते हैं, बट ओनली फॉर 2 सेकंड्स। अगर 2 सेकंड से आप गलती से भी ज़्यादा चले गए तो इन्वर्टर ख़राब हो जाएगा, आपका डैमेज हो जाएगा। मतलब यू कांट टेक इट देयर, वो डैमेज ही हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, उसको रिपेयर करवाना पड़ेगा, या फिर अगर ज़्यादा डैमेज हो गया तो फिर वो फेंकना पड़ेगा। तो इट्स बेटर ऑलवेज टू स्टे विद इन योर लिमिट्स, टू स्टे विद इन द रेटेड कैपेसिटी। 1000 वाट का अगर इन्वर्टर है तो आप उसको एक्सीड ना करें इन एनी केस व्हाटसोएवर, ताकि आपके इन्वर्टर के डैमेज होने के चांसेस ख़त्म हो जाए। तो अगर आप घर की बात करें तो घर में आपका अगर एक फ़ैन है, सीलिंग फ़ैन लगा हुआ है, तो नॉर्मल सीलिंग फ़ैन की जो रेटेड कैपेसिटी होती है वो 80 वाट्स की होती है। हम इसको बोर्ड पर मेंशन कर देते हैं ताकि आपको याद करने में आसानी हो। एक सीलिंग फ़ैन अगर होगा तो वो 80 वाट्स का आपका सीलिंग फ़ैन होगा। अगर आपका पेडिस्टल फ़ैन है, पेडिस्टल फ़ैन की भी आउटपुट जो होती है वो 80 वाट्स की रफली होती है। डिपेंड करता है, कुछ जो पेडिस्टल फ़ैन्स होते हैं वो 60 वाट्स के होते हैं, और कुछ पेडिस्टल फ़ैन्स जिनका जो डायमीटर होता है वो बड़ा होता है, 120 वाट्स तक भी चले जाते हैं। तो फॉर द सेक ऑफ जनरलिटी हम 80 वाट्स ले रहे हैं। अगर आपके फ़ैन्स पेडिस्टल बड़े वाले ज़्यादा हैं तो आप इसको बढ़ा के 100 या 120 वाट्स तक ले जा सकते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं आपके घर की लाइट्स के ऊपर। लाइट्स डिपेंड करती है, अगर आपके पास एलईडी ट्यूब लाइट्स लगी हुई हैं तो 40 वाट्स ईच की होती है, और अब 60 वाट्स की भी आ रही हैं। अगर आपके पास एलईडी बल्ब लगे हुए हैं तो बल्ब्स की भी रेटेड कैपेसिटी उसके ऊपर मेंशन होती है, 20 वाट्स, 40 वाट्स, 18 वाट्स, वेरिएबल साइज़ में वो आती हैं। जितने बल्ब्स या जितनी एलईडी लाइट्स लगी हुई हैं आपके पास, आप उसको उसी नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं नंबर ऑफ़ क्वान्टिटी के साथ। फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट हम 40 वाट्स की एलईडी ट्यूब लाइट से लेते हैं और हम कंसिडर करते हैं तो हमारे घर में लेट से कि 10 एलईडी ट्यूबलाइट्स लगी हुई है और 5 सीलिंग फैंस लगे हुए हैं। तो इसको हम बोर्ड पे मेंशन कर देते हैं। तो अगर हमारे पास 5 फैंस लगे हुए हैं तो 80 टाइम्स 5 इज़ अराउंड 400 वाट का हमारा टोटल लोड होगा फैंस का, अगर हम हर वक्त सारे फैंस को ऑन रखेंगे। और अगर हमारे पास 10 एलईडी ट्यूबलाइट्स लगी है जिनकी ईच की वाटेज है 60 वाट्स, तो टोटल कंजम्पशन जो उनकी होगी वो होगी 600 वाट्स। अगर हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये बन जाता है 1000 वाट्स, जो कि रेटेड आउटपुट कैपेसिटी है, जिसका मतलब है कि अगर हमारा 1 किलोवाट का इन्वर्टर है तो हम उस पर मैक्सिमम जो लोड डाल सकते हैं वो हम यही डाल सकते हैं। इससे ज़्यादा 1 किलोवाट के इन्वर्टर पर लोड नहीं डाल सकते। तो अगर 1 किलोवाट पर हमने ये चीज़ें रन करनी है तो फिर हमें इन चीज़ों में से 1 या 2 चीज़ें ऑफ़ करनी पड़ेंगी ताकि हम विद इन द रेटिंग आ जाएँ। चांसेस ऑफ फेलियर, चांसेस ऑफ डैमेज टू द इन्वर्टर हमारे कम से कम हो जाए। अगर आपका लोड इसी तरह ज़्यादा है, जैसे नॉर्मली घरों में रेफ्रिजरेटर्स भी होते हैं, एयर कंडीशनिंग भी होते हैं, टीवी होता है, माइक्रोवेव होता है, कंप्यूटर्स होते हैं, तो उस सिनेरियोज़ में फिर लोड की जो रेटिंग है वो इससे लाजमी सी बात है वो इससे कहीं ज़्यादा होती है। तो हम उसकी कैलकुलेशन भी कर लेते हैं। तो लेट से आप क्या, एक रेफ्रिजरेटर है और एक डीप फ्रीज़र है। रेफ्रिजरेटर अगर आपका नॉर्मल साइज़ का है तो वो रफली 400 वाट आपका मैक्स ले सकता है। तो 400 वाट का हम रेफ्रिजरेटर काउंट कर लेते हैं। अगर आपका डीप फ्रीज़र भी पुराना है तो वो भी 400 वाट ले सकता है। अगर ज़्यादा एफिशिएंट डीप फ्रीज़र है तो वो 300 वाट तक भी ले सकता है, डिपेंडिंग ऑन द ब्रांड ऑफ द डीप फ्रीज़र या रेफ्रिजरेटर एंड डिपेंडिंग ऑन इट्स एफिशिएंसी। अगर वो एफिशिएंट डिवाइसेस हैं, डीसी इन्वर्टर टेक्नोलॉजी बेस्ड है, तो फिर उनकी जो
आउटपुट रेटेड कैपेसिटी है वो कम होगी, जो उनका कंजम्पशन है, पावर कंजम्पशन वो कम होगी। और अगर वो पुराने टेक्नोलॉजी पे बेस्ड हैं और पुराने आइटम्स हैं तो फिर वो कंजम्पशन अपनी थोड़ी सी ज़्यादा करेंगी। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द इन्वर्टर, द स्पेसिफिक आइटम दैट यू हैव इंस्टॉल्ड एट योर होम। बट नॉन द लेस फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट हम 400 और 400 वाट का एक डीप फ्रीज़र और एक रेफ्रिजरेटर ले लेते हैं। इसी के साथ साथ अगर आपके हम कंप्यूटर्स की बात कर लें, फ़र्ज़ करें आपके घर में 2 लैपटॉप कंप्यूटर्स हैं तो 100 वाट ईच का मैक्सिमम उसमें उसका चार्जर होगा, जो लैपटॉप चार्जर है। कुछ लैपटॉप्स में 180 वाट्स के चार्जर भी आते हैं, बट लेट्स से फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट हम 100 वाट्स के 2 चार्जर इसमें ऐड कर देते हैं, प्लस आपका 100 वाट्स का एक टीवी ऐड कर देते हैं। टीवीज़ की भी कंजम्पशन इससे थोड़ी सी कम होती है, बट ऑन द सेफ साइड हम उसको 100 वाट से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 200 वाट के आपके टोटल 2 कंप्यूटर्स के लैपटॉप चार्जर्स हो गए, प्लस 100 वाट्स का आपका एक टीवी हो गया, तो 300 वाट्स का ये लोड हो गया आपका। इसके बाद अगर हम हाई लोड डिवाइसेस पे आ जाए तो हाई लोड डिवाइसेस में आपके पास 3 डिवाइसेस बचती हैं। एक होता है माइक्रोवेव ओवन, दूसरा होता है एयर कंडीशनिंग, तीसरी होती है पानी की मोटर। माइक्रोवेव ओवन को हम फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट इसमें से निकाल देते हैं, क्योंकि माइक्रोवेव करंट जो है, माइक्रोवेव का जो ओवन होता है वो थ्रू आउट द डे नहीं चलता, मतलब वो 2-2 घंटे के दौरानी के लिए तो नहीं चलता, वो तो फॉर शॉर्ट बर्स्ट चलता है। कभी 10 मिनट चला लिया, कभी आधा घंटा चला लिया, कभी 40 मिनट चला लिया, वक्फे से चला लिया। तो हम उसको इस कैलकुलेशन में नहीं डालते, जिसका मतलब होता है कि हम उसको डायरेक्ट सोलर सिस्टम से कनेक्ट नहीं करते, क्योंकि उसको डायरेक्ट सोलर सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए नुकसान कस्टमर का होता है। क्योंकि अगर सिस्टम डिज़ाइन में इतनी हाई टॉक डिवाइस को, जो कि बहुत थोड़े दौरानी के लिए चलेगी, अगर उसको हम इंक्लूड कर लें तो फिर और चीज़ें लगने का जगह नहीं बचती। वो चीज़ें जिन्होंने 6-6 घंटे 8-8 घंटे थ्रू आउट द डे चलना होता है वो फिर रह जाती हैं, जिसकी वजह से बिल में जो कमी है वो एफिशिएंटली नहीं होती। तो इसीलिए हम माइक्रोवेव ओवन को इसमें से एक्सक्लूड कर देते हैं फॉर द टाइम बीइंग, और हम इसमें ऐड कर देते हैं एयर कंडीशनिंग और पानी की मोटर। तो अगर एयर कंडीशनर को हम ले लें तो 1 टन का लेट से एयर कंडीशनर 75% एफिशिएंट है, लेट से फुल 5 DC की उसकी रेटिंग है, तो मैक्सिमम 5 एम्पेयर ले सकता है और मिनिमम वो 1.5 एम्पेयर ले सकता है। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन विच टेम्परेचर सेटिंग आर यू यूजिंग इट एट। अगर आप उसको 16 डिग्री पे चला रहे हैं तो फिर वो फुल पावर ले रहा होगा। 5 एम्पेयर्स का मतलब होता है अराउंड 1300 से 1400 वाट्स को ले रहा होगा। और अगर आप उसको 26 या 28 या 30, जो भी आपकी एम्बियंट टेम्परेचर अगेंस्ट योर AC टेम्परेचर सेटिंग्स है, तो अगर उसमें आप मोस्ट एफिशिएंट मोड पे उसको चला रहे होंगे तो वो 1.5 एम्पेयर ले रहा होगा। 1.5 एम्पेयर ट्रांसलेट्स टू अराउंड 400 वाट्स। तो जो आपकी 1 टन का इन्वर्टर AC मैक्सिमम आउटपुट वाला जो है, अगर हम उसका मैक्सिमम आउटपुट ले लें तो वो 1.4 किलो वाट्स होगा, जो बनता है 1400 वाट। और अगर हम उसको कंपेयर कर लेते हैं मोस्ट एफिशिएंट सेटिंग पे तो वो बनता है 400 वाट। तो हम इसके दरमियान की अगर सेटिंग ले लेते हैं तो वो बन जाती है 800 से 900 वाट। तो अगर हम 900 वाट के हिसाब से कैलकुलेशन कर लें, लेट से कि कुछ टाइम्स पे आपका AC ज़्यादा टॉक ले रहा है, ज़्यादा लोड ले रहा है, और कुछ टाइम्स पे वो मोस्ट एफिशिएंट सेटिंग पे आ गया है, तो हम 900 वाट के हिसाब से इसको लगा लेते हैं। इसमें एक और बात का ख्याल रखना है कि 900 वाट की जो सेटिंग है वो हम लेंगे तब जब हम एनर्जी कैलकुलेशन कर रहे होंगे। जब हम पावर कैलकुलेशन करेंगे कि मैक्सिमम लोड आपका कितना है तो हम इसको 1400 वाट ही लेंगे, क्योंकि कुछ सिनेरियोज़ में हो सकता है कि कभी कभी आपने AC ऑन किया और वो फुल रेटेड कैपेसिटी पे चल पड़े, तो आपका इन्वर्टर की रेटिंग अगर हमने एक्सीड नहीं करनी तो हम इसको मैक्सिमम कैपेसिटी पे ही लेंगे। लेकिन अगर हमने ये कैलकुलेट करना है कि एनर्जी कितनी कंज्यूम हुई है आपकी और कितने यूनिट्स आपकी के इलेक्ट्रिक या वापडा की तरफ से आप कंज्यूम करेंगे, तो फिर हम उसको 900 वाट का जो एग्रीगेट उसका जो एवरेज वैल्यू है उसको कंसिडर कर सकते हैं। बट फॉर द सेक ऑफ लोड कैलकुलेशन हम उसको 1400 वाट पे ही रखते हैं, टू बी ऑन द सेफ साइड। अब हमने एक एयर कंडीशनर इसमें लगा दिया है जो कि इन्वर्टर AC है, बट फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन हमने उसको मैक्सिमम कैलकुलेशन पे लिया। अगर ये नॉन इन्वर्टर AC होता तो वो भी 1400 वाट ही लेता मैक्सिमम। उसमें फ़र्क ये होता कि वो हर वक्त 1400 वाट ले रहा होता। इन्वर्टर AC सिर्फ स्टार्टिंग में 1400 वाट और फिर थ्रू आउट इट्स ऑपरेशनल पीरियड अगर वो टेम्परेचर के आसपास पहुंचता जाता है तो अपने एम्पेयर्स कम करता जाता है और अपनी एफिशिएंसी बढ़ाता जाता है। अब हम पानी की मोटर की बात कर लेते हैं। पानी की जो मोटर है, अगर 1 हॉर्स पावर की मोटर हो तो 1 हॉर्स पावर जो ट्रांसलेट करता है वो रफली अराउंड 800 से 900 वाट में वो ट्रांसलेट करता है। और जो उसकी टॉक कैपेसिटी होती है, टॉक रेटिंग होती है, वो होती है 20 एम्पेयर्स की। टॉक रेटिंग होती है कि मैक्सिमम जो सर्ज इनिशियल स्टार्टअप पे इंडक्शन मोटर जो लेती है उसकी क्या वैल्यू है। तो अगर एक 1 हॉर्स पावर की हम मोटर की बात करें तो वो टर्न्स आउट टू बी अराउंड 20 एम्पेयर्स विच ट्रांसलेट्स टू अराउंड 5 किलोवाट। तो एक जो 1 हॉर्स पावर की मोटर है वो 5 किलोवाट का अपना सर्ज रेटिंग लेती है, जिसका मतलब है फॉर द स्टार्टिंग 2 to 3 सेकंड्स वो पूरा 5 किलोवाट का लोड लेती है।
और उसके बाद वो अपने नॉर्मल करंट पे, नॉर्मल पावर कंजम्पशन पे आती है, जो कि 800 से 900 वाट बनता है। तो आपके इन्वर्टर में इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए, उसमें इतनी सर्ज रेटिंग होनी चाहिए कि वो 5 एम्पेयर का 20 एम्पेयर्स विच ट्रांसलेट्स अराउंड 5 किलोवाट्स ऑफ सर्ज रेटिंग वो हैंडल कर सके। अगर आप सर्ज रेटिंग में भी इन्वर्टर की सर्ज रेटिंग से ऊपर निकल जाएंगे तो फिर इन्वर्टर अगेन डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी तरह अगर हम एसी, इन्वर्टर एसी की बात करें तो इन्वर्टर एसी जो होते हैं वो टॉक रेटेड उनमें नहीं होती, क्योंकि वो डीसी टेक्नोलॉजी बेस्ड होते हैं तो उसमें टॉक नहीं होती। बट जो नॉन इन्वर्टर एसीज होते हैं वो टॉक रेटिंग भी होती है उनमें, क्योंकि उनके कंप्रेसर जो है वो थोड़े से डिफरेंटली डिज़ाइंड होते हैं, तो वो उनमें थोड़ी बहुत टॉक होती है, उसको भी कैलकुलेशन में लाना होता है। तो हमने अभी पानी की मोटर की बात करी, 1 हॉर्स पावर की मोटर है, लेट्स से कि आपके इन्वर्टर में सर्ज कैपेसिटी अवेलेबल है, तो आपने उसको जब फुल टाइम रन किया, 2 से 3 घंटे जब भी रन किया, तो आपने 900 वाट पे, लेट्स से फॉर द सेक ऑफ सेफ कैलकुलेशन 900 वाट पे आपने इसे रन किया 3 घंटे के लिए, तो उसकी जो पावर कंजम्पशन है वो 900 वाट रहेगी। 3 घंटे कम यूज़ करेंगे तो 2.7 यूनिट्स बन जाएंगे। बट अभी हम पावर कंजम्पशन कैलकुलेट करें तो हम पावर कंजम्पशन लिख लेते हैं। अब अगर हम इन सारी वैल्यूज़ को ऐड करें तो हमारी पावर कंजम्पशन की कैलकुलेशन आ जाएगी। पावर कंजम्पशन होता है कि पर आवर हम मैक्सिमम कितना लोड कनेक्ट कर सकते हैं अपने इन्वर्टर के साथ। इसमें ये मैटर नहीं कर रहा कि हम कितने घंटे उनको रन कर रहे हैं, किस टाइम पे क्या रन कर रहे हैं। हम जब भी कैलकुलेशन करते हैं तो हम ऑन द सेफ साइड करते हैं कि द यूज़र कैन टर्न ऑन एनी डिवाइस और ऑल डिवाइसेस एट द सेम टाइम। ये एक गुड मैकेनिज़्म है, अच्छा मैकेनिज़्म है कैलकुलेशन करने का, से टू बी ऑन द सेफ साइड, कि अगर गलती से भी सारी अप्लाइंसेस ऑन हो जाएं जो कि इन्वर्टर पर डायरेक्टली कनेक्टेड हो, तो इन्वर्टर डैमेज होने के चांसेस कम से कम हो। और जब हम इन सब वैल्यूज़ को ऐड करते हैं तो इट टर्न्स आउट टू बी अराउंड 3400 वाट्स विच ट्रांसलेट्स टू 3.4 किलोवाट्स। अब अगर ये हमारी जो सारी डिवाइसेस हैं, लेट्स से वी रन देम फॉर द 6 आवर्स ऑफ ऑपरेशंस ड्यूरिंग द डे, लेट्स से हम सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक इन सारी डिवाइसेस को ऑन करते हैं, तो ये 3.4 किलोवाट्स का हमारा मैक्सिमम लोड है, जिसके अकॉर्डिंगली हमने इन्वर्टर को डिज़ाइन करना होगा। तो बी ऑन द सेफ साइड हम इसमें इन्वर्टर 5 किलोवाट्स का ही लगाएंगे, क्योंकि 5 किलोवाट के इन्वर्टर की जो सर्ज कैपेसिटी है वो 10 किलोवाट्स की होती है। जो आपकी पानी की मोटर इसमें 1 हॉर्स पावर की लगाई है, उसकी सर्ज कैपेसिटी अकेले की ही 5 किलोवाट है। तो अगर हम इसमें सिर्फ 3 किलोवाट का इन्वर्टर लगाएंगे तो वो फिर डेंजरस हो जाएगा कि अगर बाकी लोड भी ऑन होगा और फिर उसके ज़्यादा पानी का पंप ऑन कर देंगे तो वो सर्ज कैपेसिटी एक्सीड कर जाएगी, इन्वर्टर डैमेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो टू बी ऑन द सेफ साइड इसमें 5 किलोवाट का इन्वर्टर लगेगा। आप इसमें 5 किलोवाट की बैटरीज भी लगा सकते हैं, 5 किलोवाट की सोलर पैनल्स भी लगा सकते हैं। उसमें फ़ायदा ये होगा कि अगर आप थ्रू आउट द डे आप ये सारा लोड रन कर रहे होंगे तो डायरेक्टली सोलर पैनल्स 5 किलोवाट के जो है वो आपको 80% एफिशिएंसी पे 4 किलोवाट का आउटपुट दे रहे होंगे, और 4 किलोवाट आपका डायरेक्टली उस 4 किलोवाट में से 3.4 किलोवाट्स आपके लोड को जा रहा होगा। 600 वाट्स आपके पास बच रहे होंगे जो कि यूज़ हो रहे होंगे बैटरीज़ को चार्ज करने के लिए, और वो बैटरीज़ आपको लोड शेडिंग में भी फ़ायदा दे सकती है। प्लस अगर आप शाम को आफ्टर सनलाइट आवर्स भी अपने लोड को रन करना चाहते हैं तो वो बैटरी से आप कंज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि आपने दिन में सोलर एनर्जी के थ्रू अपनी बैटरीज को चार्ज कर लिया था। अगर आपने बैटरी बैंक बढ़ाना है, अगर आपने 24 आवर्स का बैटरी बैंक रखना है या 12 आवर्स का रखना है, तो फिर आपको 2 चीज़ें बढ़ानी पड़ेंगी। एक तो आपको सिस्टम साइज़ बढ़ाना पड़ेगा, प्लस आपको बैटरीज भी बढ़ानी पड़ेगी। सिस्टम साइज़ बढ़ाने का मकसद ये है कि क्योंकि बैटरीज आपने बढ़ा ली हैं, बेशक आपका लोड नहीं बढ़ा, बट क्योंकि आपकी बैटरीज बढ़ गई हैं, क्योंकि आपका रन टाइम बढ़ गया है, यू नीड एनर्जी फॉर अ लॉन्गर अमाउंट ऑफ टाइम, तो फिर आपको बैटरीज को चार्ज करवाना पड़ेगा, जिसके लिए आपको इन्वर्टर भी बढ़ाना पड़ेगा और सोलर पैनल्स भी बढ़ाने पड़ेंगे। इन्वर्टर बढ़ाने की वजह यह है क्योंकि सोलर पैनल्स ऐड ऑन हो रहे हैं, आप सोलर सिस्टम की जो साइज़ है उसको बढ़ा रहे हैं, तो वो जो सोलर आउटपुट है, जो पावर आउटपुट है सोलर पैनल्स दे रहे हैं, वो इन्वर्टर के थ्रू बैटरीज़ में उसको एनर्जी को स्टोर करवाना पड़ेगा, तो उसके लिए इन्वर्टर का बड़ा होना लाजमी है। प्लस बैटरी का तो बड़ी ऑब्वियस ही रीज़न है कि बैटरी बैंक जितना बड़ा होगा उतना लॉन्ग आपको एनर्जी का स्टोर मिलेगा। तो बड़ा क्लियर कट सा सिस्टम है। अगर आप 24 आवर्स बैकअप पे जाते हैं तो फिर आपको जो इन्वर्टर का साइज़ है वो भी बढ़ाना पड़ेगा, या फिर आप मल्टीपल इन्वर्टर्स लगवा सकते हैं और उनको पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं। बट इट्स ऑलवेज बेटर टू गो फॉर अ सिंगल इन्वर्टर एज़ कम्पेयर टू मल्टीपल इन्वर्टर्स कनेक्ट इन पैरेलल, क्योंकि अगर किसी भी एक में मैल फंक्शन आता है तो बाकियों को भी अफेक्ट करता है। तो आप इन्वर्टर्स भी बढ़ाएंगे और आप सोलर पैनल्स भी बढ़ाएंगे ताकि आपका जो ज़्यादा बैटरी बैंक है वो चार्ज होता रहे, उसमें एनर्जी जाती रहे, और शाम के वक्त जब आपको लोड शेडिंग जब आपको बैकअप चाहिए हो तो उन इन्वर्टर्स के थ्रू आउटपुट आपको आ रहा हो, आपके लोड को आ रहा हो, उस सिनेरियो में आपको सर्ज कैपेसिटी और आपको रेटेड आउटपुट की कैपेसिटी का इशू नहीं होगा, क्योंकि आपका जो इन्वर्टर है वो बहुत ओवरसाइज्ड है। बट इट हैज़ टू बी ओवरसाइज्ड क्योंकि आपको जो चार्जिंग कैपेसिटी चाहिए वो ज़्यादा चाहिए। तो चार्जिंग कैपेसिटी और रेटेड कैपेसिटी आर कनेक्टेड टू ईच अदर इन करंट इन्वर्टर्स, उसकी वजह से आपको
सिस्टम साइज़ बढ़वाना पड़ेगा। बैटरीज़ में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं डिपेंडिंग ऑन द बैटरीज दैट यू चूज़, लिथियम आयन, डीप साइकिल टॉल ट्यूबुलर, लिथियम आयन फॉस्फेट, सुपर कैपेसिटर्स, या फिर जो नई टेक्नोलॉजी जो भी आ रही हैं, जो भी आप लगवाएंगे डिपेंडिंग ऑन द डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज आपको उसकी अकॉर्डिंगली आपको रन टाइम मिलेगा। जो एनर्जी बैंक है उसमें आप जितनी एनर्जी डालते हैं, अगर आप 1 किलोवाट आवर का एक एनर्जी डालते हैं अपने बैटरी बैंक के अंदर, और अगर उसकी डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज है 50%, तो उसमें से आप आधा किलोवाट आवर ही सिर्फ निकाल सकते हैं। और अगर उसका डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज 80% है तो फिर आप उसमें से 0.8 किलोवाट आवर की एनर्जी यूज़ कर सकते हैं। तो द डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज नीड्स टू बी एज हाई एज पॉसिबल, और द लाइफ साइकिल्स ऑफ द बैटरी also need to be as high as possible, and the cost needs to be as low as possible for you to get the most out of your battery bank. इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं। अगर कोई भी क्वेरी हो आपकी लोड कैलकुलेशन के हवाले से तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, फ्रेंड्स में, फैमिली में, ताकि लोगों का फ़ायदा हो सके, चैनल की व्यूअरशिप बढ़ सके, ताकि लोगों का भी फ़ायदा हो और लोगों को कैलकुलेशन करने में जो भी मुश्किलात होती हैं वो भी हल। थैंक यू।